बिहार विधानसभा उपचुनाव बेलागंज के कोरमथू में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर किया हमला। बोले जमीन सर्वे नीतीश का बड़ा षड्यंत्र, आपको साबित करना होगा मालिकाना हक और घर घर होगी लड़ाई। बिहार में आगामी उपचुनाव को देखते हुए जनसुराज के सूत्रधार और स्टार प्रचारक प्रशांत किशोर लगातार जनता के बीच जाकर संवाद स्थापित कर रहे हैं। अपने जनसंवाद के जरिए प्रशांत किशोर लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान सुझा रहे हैं और जनसुराज को आगामी चुनाव में जनता का समर्थन मिलने पर क्षेत्र में एक बेहतर व्यवस्था की स्थापना करने की योजना पर बात कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में एक जनसंवाद का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जनता जुटी और प्रशांत किशोर को सुना। जनसंवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार की जमीन सर्वे के मुद्दे पर निशाना साधा और आम जनता को बिहार के मुख्यमंत्री का असली चेहरा दिखाया। उन्होंने नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जितने लोग नीतीश को वोट दे रहे हैं उनमें मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अभी 1 महीने पहले जमीन का सर्वे हो रहा था और नीतीश कुमार ने ऐसा दिमाग लगाया है कि आप खुद को चाहे जितना भी बुद्धिमान समझें, लेकिन नीतीश कुमार बहुत ही शातिर हैं। उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया है कि आपके घर घर में बुआ बेटी बहन से लड़ाई लगवा देंगे और फिर आधे से ज्यादा लोगों की जमीन का मालिकाना हक विवादित हो जाएगा। कितने लोगों से आप साइन करवा पाएंगे? आगे उन्होंने कहा कि जब इसी प्रशांत किशोर ने इस पर हल्ला मचाया तब जाकर ये सर्वे रुका। इसीलिए नीतीश कुमार को वोट देने से पहले ये सोच लीजिए कि पिछले 30 वर्षों से जो आप सहते आए हैं उससे भी बड़ा षड्यंत्र नीतीश कुमार ने रचा है। जिनके पास जमीन है उनकी जमीन सुरक्षित नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि जमीन पर तो आप वैसे भी खुद खेती नहीं कर रहे हैं, बल्कि कटाई के लिए दूसरे को दिए हुए हैं। आप सोचते हैं कि मालिकाना हक तो आपके पास ही है, लेकिन अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि तुम मालिक हो, ये साबित करो। अपने दादा से लेकर अभी तक की वंशावली बनाओ और परिवार की हर लड़की से साइन करवाओ। अगर आप साइन नहीं करवा पाए तो आपका मालिकाना हक चला जाएगा। प्रशांत किशोर ने राजद पर भी कड़े प्रहार किए। उन्होंने जनता को राजद की कथित विफलताओं से अवगत कराते हुए कहा कि जिस राजद से बिहार की जनता वर्षों से डर रही थी, उस राजद की हालत आज ये है कि वह दिशाहीन हो गई है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि हमने दिमाग लगाकर राजद को इस कदर उलझा दिया है कि अब उनके पास कोई दिशा नहीं बची है। लालटेन तो है लेकिन केरोसिन तेल निकाल लिया गया है, अब सिर्फ बत्ती ही बची है जो थोड़ी देर तक जल पाएगी। उन्होंने राजद पर आरोप लगाते हुए कहा कि बेचारा मुस्लिम जिसका बच्चा सबसे गरीब और अनपढ़ है, उसे लालटेन में केरोसिन तेल की तरह डालकर जो लोग जला रहे थे, हमने वह केरोसिन तेल निकाल लिया है। अब केवल बत्ती बची है, जितनी जल सके जल जाए। लालटेन बुझने वाला है तो अभी लोग पकड़ लिए नीतीश का हाथ। तो जितना लोग नीतीश को वोट दे रहे हैं, एक ही चीज आपको कहेंगे, अभी 1 महीना पहले भैया जमीन का सर्वे हो रहा था, जमीन का सर्वे हो रहा था। नीतीश कुमार ने ऐसा दिमाग लगाया है, आप अपने आप को बुद्धिमान पूछते हैं, नीतीश कुमार बहुत शातिर चीज है। ऐसा दिमाग लगाया है कि आपको घर घर आपके फुआ से, बहन से, बेटी से लड़ाई लगवा देगा और सबका जमीन, जिसके पास भी जमीन है, याद रखिए मेरी बात को, जिसका भी जमीन है आधे से ज्यादा लोगों के जमीन का मालिकाना हक डिस्प्यूटेड हो जाएगा। कितना आदमी से साइन कराइएगा? इसी प्रशांत किशोर ने 1 महीना पहले हल्ला मचाया, तभी रुका हुआ है। तो वोट दबाने से पहले, नीतीश कुमार को वोट दबाने से पहले याद रखिएगा कि एक बार 30 वर्ष से जो भोग रहे हैं उससे ज्यादा बड़ा षड्यंत्र ये नीतीश कुमार ने किया है। जिसके पास जमीन है, किसी का जमीन बचने वाला नहीं है। अरे जमीन पर तो ऐसे भी आप खेती नहीं कर रहे, जरा समझ लीजिए, जिसका जमीन है वो खेती नहीं कर रहा है, आप बटाई पर दिए हुए हैं दूसरे को, केवाला आपके पास है, आप सोच रहे हैं कि मालिक तो हम ही रहेंगे। तब नीतीश कुमार कह रहा है कि तुम मालिक हो, पहले बताओ, अपना दादा से लेके अभी तक का वंशावली बनाओ। और किसी भी परिवार में आपने लड़कियों से साइन नहीं कराया है, अब आपको साइन कराना पड़ेगा। जब आप साइन कराने जाओगे, वो साइन अगर नहीं हुआ तो केवाला का कोई वैल्यू नहीं है, आप जमीन को कभी बेच नहीं पाओगे। इस बात को समझिए, ये आपको जगाने समझाने आए हैं। अगर न समझिएगा तो मिट्टी में मिल जाइएगा। इसलिए खजूर से लटक, तार से लटक के खजूर में मत फंसिए। एक अपराधी को हटाकर दूसरे अपराधी को अपने सर पर मत बैठाइए। ये रास्ता आपको ऊपर वाले ने अभी दिखाया है। 35 साल में पहली बार आपके पास
ये विकल्प है, आपके पास रास्ता सीधा दिख रहा है। आप जन सुराज से जुड़िए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अगर गलत वोट दीजिएगा तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप ही जिम्मेवार होइएगा। हम आपको इतने चेताने आए हैं कि जिसका जिसका भी जमीन है वो एक बार नीतीश कुमार को, जदयू को वोट देने से पहले कि जमीन के सर्वे का जो काम शुरू हुआ है इसको समझ जरूर लीजिए। ये ऐसा जिन्न है, बोतल से एक बार निकलेगा तो फिर वापस नहीं जाने वाला है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें 2 पीढ़ी का वंशावली लीगल तरीके से कोई करके आपको दिखा दे। किसी न किसी बेटी, किसी न किसी फुआ, किसी न किसी मासी, किसी न किसी बहन से आपको साइन कराना पड़ेगा, और साइन न करा पाइएगा तो जमीन आपका हाथ से गया। अभी रहेगा, लेकिन 2 बरिस 3 बरिस के बाद आप न जमीन पर कर्जा ले पाइएगा, न जमीन को बेच पाइएगा। ये बात बिहार में कोई नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे अभी आपको दिखाया, अपने आप को प्रबुद्ध कहने वाला समाज अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दे रहा है, वैसे ही अपने आप को प्रबुद्ध कहने वाला समाज इस खतरे को नहीं देख रहा है कि नीतीश कुमार कितने चालाकी से आपके जमीन पर उसके मालिकाना हक को चुनौती देने का रास्ता खोल दिया है। जमीन का सर्वे पिछले 30 वर्ष में आप पर सबसे बड़ा आक्रमण है। ये भूमि सुधार नहीं है, ये सरकार आपको ये कह रही है कि आपका जमीन है, ये अपने 3 पुश्त से लिखवा कर साबित करो कि तुम्हारा जमीन है। बसेंगे न सुधरने वाले। 35 वर्ष से जिस आदमी को आप हराना चाहते थे, उसको इसी प्रशांत किशोर ने उसी के रस्सी से बांधकर उल्टा टांग दिया है। टांग दिया है कि नहीं टांग दिया है? टांग दिए है ना, हो गया ना अक्ल घूम। 35 वर्ष से जिससे आप डर रहे थे, जिसको आप नहीं हरा पाए, उसको हमने ऐसा उल्टा लटकाया है दिमाग से कि अब उसको समझे में नहीं आ रहा है। लालटेन है, किरासन तेल निकाल दिए, अब खाली बत्तिये भर बचा हुआ है। बेचारा मुसलमान जिसका बच्चा सबसे गरीब अनपढ़ है, उसको लालटेन में किरासन तेल बनाकर जो लोग जला रहे थे, हमने किरासन तेल निकाल दिया, बाती भर बचा है, जितना देर जल जाए।